जय श्री राधे। आज मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि ये बीता साल 2024 हमें क्या दे गया, क्या हमसे छीना और क्या हमने पाया। तो उसका मैं आकलन कर रही थी, मैंने क्या खोया क्या पाया, उसका वर्णन मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं, मेरे जितने फैंस हैं, दोस्त हैं फेसबुक पे, जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है इस 2024 में, उनको मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही ख़ास हैं। और जिन्होंने मुझे प्यार दे के करीब 1.5 लाख फॉलोइंग मेरी बढ़ाई है, उनको बहुत बहुत दिल से प्रणाम करती हूँ। अब आई बात कि मैंने क्या खोया क्या पाया। तो पाया भी मैंने बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि अपना परिवार सब सुखी है, पूरा परिवार अपना है, बना हुआ है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि गया साल किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है। वो मेरे लिए बड़ा शुभ रहा। और कुछ ऐसा भी हुआ है कि बहुत खास रिश्ते छूट भी गए हैं, स्वार्थवश, दौलत के मोह में। जिन्होंने दौलत को सर्वप्रथम रखा और रिश्तों को गैर कर दिया, रिश्तों को छोड़ दिया, पैसों के अहमियत दी। और बहुत लोगों ने ऐसा किया, इस साल बहुत लोगों ने आईना दिखा दिया कि जिनको हम दिल से चाहते थे, बहुत दिल के करीब थे, जिनके लिए हम सब कुछ करने को तैयार रहते थे और करते भी थे, उन्होंने इतना धोखा दिया, इतना दगा दिया कि शायद अब जो कहते हैं पुराने लोग कि वो सोने के भी बन जाएं, तो भी मेरे लिए वो खरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेरे दिल से, दिमाग से, मेरी नज़रों से गिर चुके हैं। उनको शायद मैं दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, ना मैं ना मेरा परिवार, क्योंकि उनसे मैंने पाया कुछ नहीं है, दिया मैंने बहुत है, और उसके बदले में मुझे सिर्फ धोखा और अपमान मिला है। तो ये हुआ, कहते हैं ना, कुछ पाया कुछ खोया। मैंने खोया ज़्यादा है 2024 में, मैंने खोया ज़्यादा है, रिश्तों को खोया है, जो कि मेरी गलती नहीं थी। मेरी गलती या मेरे परिवार की कहीं गलती नहीं है। लोगों को नहीं दिखता, स्वार्थ बस दिखता है। कहते हैं ना कि जब तक देते रहोगे तब तक लोग खुश रहते हैं, और जिस दिन आप देना बंद कर देते हो, लोग आप में कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो आदमी को देने में कभी नहीं खलता है, वो देता है, अपना पेट काट के भी करता है, लेकिन जब उसको उसमें स्वार्थ दिखने लगता है, तब आदमी थोड़ा सा जागता है। मैंने ये पाया है कि किसी पर अंधविश्वास मत करिए, अंधविश्वास किसी पर मत करिए, क्योंकि जो विश्वास टूटता है तो बहुत दुख होता है। हम अपने आप को समझा नहीं पाते हैं और संभालने में बहुत टाइम लगता है। तो इस साल मैं कहूँगी मैंने रिश्तों को खोया है, और कुछ रिश्ते मिले भी हैं। कहीं मान मिला है तो कहीं अपमान भी मिला है, कहीं दिल को चोट भी आई है तो कहीं मन खुश भी हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मैंने खोया है अपना स्वास्थ्य, जो कि दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ समस्याएं अपने शरीर में हमारे बनी हुई हैं। ये 2024 मेरे लिए, मेरे स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही खराब रहा। अब भगवान से यही दुआ करती हूँ कि 25 में कदम रखते ही मैं स्वस्थ रहूं, मेरे शरीर का कष्ट मिटे। रिश्तों का क्या, जिसको समझ आएगा वो रखेगा, जिसको नहीं समझ में आएगा नहीं रखेगा। लेकिन जबरदस्ती कभी किसी से कोई रिश्ता मत रखिए, क्योंकि जो स्वार्थी रिश्ते होते हैं जो वो टूटते हैं, क्योंकि अगला स्वार्थ बस देख रहा है, हम निर्छल होके देख रहे हैं।
तो जब हमारा विश्वास टूटता है तो हमें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। संभालने में बहुत टाइम लगता है। मुझे भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि मेरे विश्वास को आघात पहुंचा। मुझे बहुत ही दुख हुआ। इतने करीबी रिश्ते टूटे हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मुझे कोई गम भी नहीं है। ऐसे स्वार्थी लोगों से दूरी बनाने में मुझे कोई गम नहीं है। मैं खुश हूँ कि समय रहते मुझे मेरी आंखें खुली और लोगों ने मुझे आईना दिखा दिया। तो उससे मुझे पहले कष्ट हुआ था, लेकिन अब सोचती हूँ कि नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। जो कुछ होता है ऊपर वाला जो करता है सब अच्छा ही करता है। मैंने भला बुरा जो भी किया है मैंने ऊपर वाले के हवाले कर दिया है कि मैंने जो अच्छा बुरा किया हो आप देखना। और रही बात मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पति, मेरे 2 पोते, एक नाती है। भगवान इनको स्वस्थ रखे, इनका साल अच्छा गया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कुछ टूटा है तो कुछ बना भी है। और एक चीज़ और है कि इस बीता हुआ साल मेरे लिए ये भी अच्छा हुआ कि इस बीते हुए साल में मैंने कई ज्योतिर्लिंगों का दर्शन भी किया था। अच्छी जगह मैं गई भी थी। तो ये मेरा बीता हुआ साल मिश्रण में था, कुछ अच्छा कुछ खराब। आप लोगों का आपका 2024 कैसे गया, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे आज सोचने बैठ गई और मैंने सोचा अपने दिल की बात, जो मेरे दिल में कहीं दुख बन के घूम रहा है वो आप लोगों से शेयर कर दूँ। और 2024 भी आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छा गया। और 2025 जो है, मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे ज्वाइन करें। और मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगती हैं कि मैं पकाती हूँ, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और मुझे ज्वाइन करके मेरा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि आप लोगों का प्रोत्साहन ही मुझे नई राहें दिखाता है। आप लोगों को कमेंट मैं जब पढ़ती हूँ तो मेरे अंदर साहस आता है और मैं कुछ और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग अपना सहयोग मेरा बनाए रहिए और मेरे लिए थोड़ा सा भगवान से भी दुआएं करिए कि मैं स्वस्थ रहूं और आप लोगों को सच्ची कहानियों से रूबरू कराती रहूं, क्योंकि मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बताती हूँ। मैं सच्ची कहानी ही आप लोगों के सामने लाती हूँ और आप लोगों का प्रोत्साहन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये साल 2024 में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई पोस्ट आप लोगों को मेरी अच्छी ना लगी हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और कमेंट करके प्लीज़ मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए और मुझे सजेस्ट करिए कि मैं किस तरह और बातें आप लोगों के सामने लाऊं और कौन सी कहानियाँ आप लोगों की मेरी इस पीछे गए हुए साल में आप लोगों को मेरी कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी है, उसको कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे।